हेलो गाइस, मैं बबलू मंडल आप सभी का आपके अपने चैनल बबलू मंडल ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 चैप्टर सेकंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एक टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2.2 इसे स्टार्ट करवाने वाला हूँ। ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा बेस्ड है इन फॉर्मूले पे। ओके गाइस, तो आप लोगों को पहले ये फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो आप लोगों को मैं पहले एक्सप्लेन करवाऊंगा। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूले आ गए तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो पहले मैं आप लोगों को ये फॉर्मूले एक्सप्लेन करवा लेता हूँ। ओके गाइस, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचते रहे। गाइस, एक्सरसाइज जो 2.2 है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो मैं आप लोगों को इसे पार्ट्स में इसके क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। कॉस 2 थीटा का 3 फॉर्मूला है। फर्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है साइन 3 थीटा इसकस टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आपको याद कैसे करना है ये दो फॉर्मूले? आपको क्या करना है, अगर साइन का पता है तो जो इसका लास्ट स्टेप है ये इसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। बस यहाँ पे जो साइन के पदों में था ये कॉस के पदों में है, इसलिए यहाँ पे कॉस आ जाएगा, और जो फर्स्ट स्टेप था वहाँ पे लास्ट स्टेप हो जाएगा। सेम है। नेक्स्ट है tan 3 थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ tan 2x, sin 2x और cos 2x ये सारे tan के पदों में हैं। आप जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होगा तब तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, और इसे याद करना है ज़रूरी है। तो आप पहले इसे याद करें। ओके, tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। नेक्स्ट है sin 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों जो फॉर्मूला है लगभग सिमिलर है, बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। याद रखना है, आपके छोटे छोटे से माइनर से फ़र्क है वो आपको याद रखने हैं। cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्यों? देखिए आपका जो ऊपर का tan 2x का फॉर्मूला का जो हर है और वो आपका ऊपर आ गया अंश में, और जो ये sin 2x का जो हर है वो आपके इसके हर से आ गया। बस आपको ये याद रखना है, आपको ये दो फॉर्मूला याद है तो आप इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका अष्टक का रूल। ठीक है, तो अष्टक का रूल क्या कहता है? ASTC। ठीक है, यानी कि A फॉर ऑल प्लस साइन कॉस टेन कॉट सेक कोशेक, पाई 0 से π/2 के मध्य सारे के सारे मान पॉजिटिव होंगे इन सब के। जब दूसरे में आओगे, जब दूसरे में वो वैल्यू आती हैं तो क्या होता है, दूसरे में साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस होंगी, बाकी जो बचे हैं कॉस टेन कॉट सेक वो सब माइनस में होंगी। जब तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो टेन और कॉट प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस होगा, क्योंकि टी फॉर टेन उसका ऑपोजिट होता है कॉट। इसी प्रकार जब चौथे चतुर्थांश में आएंगे तो कॉस और शेक होगा सिर्फ प्लस में और बाकी सब माइनस में होगा। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन π/2 प्लस एक्स कॉस एक्स होता है। इसी प्रकार साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये दोनों क्या होगा, प्लस प्लस में होगा। इसी प्रकार कॉस π/2 प्लस एक्स माइनस का साइन एक्स होता है, और कॉस π/2 माइनस एक्स होता है वो प्लस के साइन एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपको बता दूं साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू माइनस का साइन एक्स होता है। कैसे होता है? अष्टक के रूल से होता है। माइनस पाई में कुछ अगर हम एंगल जोड़ते हैं तो वो पाई यहाँ तक होगा, इसमें एंगल में जोड़ेंगे तो ये इस अंश में आएगा। तो ये तीसरा चतुर्थांश है। ठीक है, तो तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन एक्स आया। इसी प्रकार साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू प्लस का साइन एक्स है। क्यों है? जब पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, और यहाँ पे साइन प्लस में है।
इसलिए यहाँ पे ये प्लस है। कॉस पाई प्लस एक्स माइनस का कॉस एक्स है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पाई प्लस एक्स में जब जोड़ेंगे कुछ पाई में तो यहाँ पे आएगा तीसरे चतुर्थांश में, यहाँ पे जो कॉस है वो माइनस में है, ठीक है। और इसी प्रकार नेक्स्ट है कॉस पाई माइनस एक्स, पाई में से कुछ एक्स माइनस करेंगे तो वो आएगा दूसरे चतुर्थांश में, और यहाँ पे जो कॉस है वो माइनस में, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। कॉस 2 पाई माइनस एक्स नेक्स्ट फॉर्मूला है, वो आता है कॉस एक्स, कॉस एक्स के इक्वल आता है, क्योंकि जब आप कॉस 2 पाई प्लस एक्स करते हो यानी कि यहाँ पे कोई एंगल जुड़ता है तो इस चतुर्थांश में आएगा, और यहाँ पे सारे जो वैल्यू हैं वो क्या होती हैं? प्लस की होती हैं। नेक्स्ट है साइन 2 पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स। जब 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो चौथे चतुर्थांश में आएगा, और चौथे में साइन जो होता है वो माइनस में होता है, और कॉस और सेक सिर्फ प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है जो फॉर्मूला है वो है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। आपके कई क्वेश्चनों में ये यूज़ होगा और 12th के बाद भी यूज़ होगा, तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है गाइस। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, कॉस पहले आता है और साइन बाद में आता है, माइनस साइन ए साइन बी, प्लस है तो माइनस आ गया, जब माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, ये याद रखना है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, आपको साइन ए और बी का फॉर्मूला होता है, इसमें जैसे कॉस पहले आया था प्लस वाले केस में, तो इसमें भी साइन पहले आएगा, क्योंकि ये साइन का फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी प्लस है तो प्लस आ गया कॉस ए प्लस बी, सॉरी ए डॉट कॉस बी। अब साइन ए माइनस बी में थोड़ा सा डिफरेंस है इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्या है इनमें कि यहाँ पे जो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, यानी कि आपको एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में बताऊंगा। तो जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स कोष्टक एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर माइनस में होता है तो माइनस यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लग जाता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जब प्लस में हो तो यहाँ पे माइनस में होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यही चीज़ अगर प्लस में हो तो माइनस होगा, जब माइनस में होगा तब यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस लगेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है त्रिभुजों से रिलेटेड जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के जो वैल्यू हैं वो कैसे निकालेंगे हम, और उनके भुजाएं इस पे कैसे आधारित होती हैं वो बताने वाला हूँ। वैसे आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बाकी दो बचे हुए भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा होता है वो 1 कोसेक थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब ये हो रहा और कर्ण ये, याद रखना आपको, क्वेश्चन में यूज होगा। कोसेक थीटा इक्वल्स टू सिमिलर ऐसे ही होगा, कोसेक थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो ये साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। और कोसेक थीटा होता है सेम इसी का विपरीत, कर्ण अपॉन लंब, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा होता है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है। और इसी प्रकार सेक थीटा का इसका विपरीत हो जाएगा, सेक यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉस हो जाएगा यानी कि कॉस थीटा, और इसका उल्टा कर दो तो कर्ण अपॉन आधार, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा को 1 कॉट थीटा लिखा जा सकता है, या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। और साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण आ गया, और कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये यहाँ पे हो गया, तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा तो लंब बट्टे आधार हो जाएगा टेन थीटा के इक्वल। सिमिलरली कॉट थीटा का भी सेम यही होगा, बस यहाँ पे ये कॉट आ जाएगा यहाँ पे और ये टेन इसके नीचे आ जाएगा, बस यहाँ पे फॉर्मूला अपोजिट हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर आएगा, ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो लंब बट्टे आधार आया है तो ये आधार बट्टे लंब हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने ये साथ साथ में ही नोट भी किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 और इन फॉर्मूलों को उसमें मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले RHS लेना है। क्या लेना है? RHS। तो RHS हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपको RHS से LHS लेके आना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो साइन इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी हमें साइन के पदों में ही लेके आना है। तो इसीलिए हमें x को लेट करना है और x को लेट करना है साइन के पदों में ही। तो x इक्वल्स टू साइन थीटा हमने लेट कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें साइन थीटा पुट करना है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 3x कहाँ है ये, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, और आप लोगों को मैंने अभी फॉर्मूला बताया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है, साइन 3 थीटा जैसे दिख रहा है हमें। तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। ओके, तो हम इसके जगह पे हम साइन 3 थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स क्या लिखो, साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3 थीटा, और थीटा के वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है तो आप वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। तो देखिए ये LHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, LHS के इक्वल। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, RHS इक्वल्स टू LHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है 3 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ओके, तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है LHS के इक्वल। तो हमें लेट करना है पहले, तो पहले आप RHS लिख लेते हैं। RHS इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। जैसे कि मैंने बताया जो बाहर होता है अंदर भी वैसा बनाना होता है इसके पदों में। तो कॉस बाहर है तो x यहाँ पे भी हमें कॉस के पदों में बनाना है। तो हम लेट कर लेंगे x को क्या लेट करेंगे, कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा लेट कर लिया तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस इनवर्स x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें कॉस थीटा वैल्यू पुट करना है। तो आप पुट कर लीजिए कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और आप लोगों को याद होगा जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया था, ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो हम इसके जगह कॉस 3 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3 थीटा, और थीटा के वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉस इनवर्स x जो कि LHS के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताया गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 लेके आना है। तो हमें इस बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो हम क्या लेके चलेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे जो हमें दिया हुआ है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो यहाँ पे दिख रहा है कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B के फॉर्म में है। तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB होता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो आप ये हम अप्लाई कर देंगे। तो सामने से tan इनवर्स लगा दूँ, tan इनवर्स
2/a हमारे पास है 2/11 और b हमारे पास है 7/24 और अपॉन में 1 माइनस ए बी यानी कि 2/11 इंटू 7/24 होगा। क्यों? अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे और इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 200, जब एलसीएम लेंगे इसका तो ये होगा 224 और 64 और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22 और फिर यहाँ पे बचेगा 4 तो 11 4 जा 44 तो 4 2 जा 8 48 आएगा। 48 प्लस इसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 24 से कम 24 बचा 2, 24 से कम 24 11 11 सत्ते 77, ठीक है। और यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे सीधे सीधे हम इसे मल्टीप्लाई करके इससे फिर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो 264 माइनस 7 दूनी 14 अपॉन 264, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना गाइस। अब इसे प्लस कर देते हैं tan इनवर्स, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 125 और नीचे हो जाएगा जब हम इससे माइनस करेंगे तो 250, ठीक है। तो 125 1 जा 1 और ये 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/2 हमारा RHS के इक्वल है तो हमारा ये आ गया, ये RHS के इक्वल है, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बताया गया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। आपको ये प्रूफ करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो आप इसे थर्ड वाले क्वेश्चन के तरह मत समझिए कि वो थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ से सामने से 2 नहीं लगा हुआ था, इसमें सिर्फ सिंपल दिया हुआ था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्म में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे सामने से 2 लगा हुआ है तो इसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर में बताया था, अच्छे से 2.1 एक्सप्लेन करवाया था आप लोगों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लीजिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला था वो था tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 1/2x, तो x की जगह क्या दिया हुआ 1/2, तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अपॉन 1 माइनस x² यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचा हुआ पद tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या बचेगा 1, सिर्फ 1 और नीचे जब सॉल्व करेंगे तो 4 कम 4, 4 में से 1 गया 3/4। ये 4 जब ऊपर जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7 दिया हुआ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्म में आ गया। तब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला जो होता है tan इनवर्स a प्लस b/1 माइनस ए बी, ठीक है। तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो tan इनवर्स 1/7/1 माइनस ए बी, ओके। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स, सामने से लग जाएगा
ये आ जाएगा 7 या 21, नीचे ऊपर 7 चौक 21, 7 चौक 28 प्लस 3 और बट्टे में आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 या 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा -4/21। ठीक है, तो 21 से 21 तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि ये जो पूरा कोष्टक है ये इसके नीचे है। ठीक है, tan इनवर्स सामने से लगा हुआ है, तो tan इनवर्स a + b/1 - ab होता है, ऐसे होता है। ठीक है, फॉर्मूला। तो यहाँ से 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा tan इनवर्स 31/17। ठीक है, तो ये देखिए tan इनवर्स 31/17 जो है वो RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा RHS के इक्वल है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ओके, प्रूफ हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे के क्वेश्चनों को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को शॉर्ट में सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू।